Assalamu alaikum. A very happy good morning. Dear students, how is you all? Fine, very good. क्या कर रहे हैं आजकल आप लोग? पढ़ाई कर रहे हैं? वेरी गुड भाई, हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। आप लोगों ने उस चैप्टर को देखा, बुक्स में ओपन की थी बुक्स? यस, वेरी गुड। और क्या किया था भाई? उसके न्यू वर्ड्स आपने डिस्कस किए थे अपनी टीचर के साथ? वेरी गुड। और टीचर को आपने अपना काम शो कर दिया था, चेक करवा लिया? वेरी नाइस। भाई देखें, जब हम वक्त पे अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, चलें अब आज हम क्या करेंगे? आज हम स्टोरी टेलिंग करेंगे। ठीक है, स्टोरी टेलिंग हम किस तरीके से करेंगे भाई? आज मैं आप लोगों को आज क्या सिखा रही हूँ, हमने ये डिस्कस किया था कि आज एक न्यू राइटिंग क्राफ्ट हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उस क्राफ्ट का क्या नाम है? डायलॉग राइटिंग। जी हाँ, यानी कि डायलॉग राइटिंग वो होती है जिसमें जो दो लोग हैं वो बातचीत कर रहे होते हैं। ठीक है, दो लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो हम उनके वो क्या बोल रहे होते हैं उनके डायलॉग्स लिखते हैं। ये डायलॉग राइटिंग कहलाती है। ठीक है, ये राइटिंग क्राफ्ट आपको सीखकर बहुत मज़ा आएगा। फिर हम छोटी सी एक्टिविटी करेंगे, आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी डिस्कस करते हैं वो हम डायलॉग की सूरत में अपनी कॉपीज़ में लिखेंगे। ठीक है, चलें अब हम स्टोरी टेलिंग स्टार्ट करते हैं। Chapter name is Shah Waliullah. Shah Waliullah Rahmatullah Alayh. I was searching the important events about Shah Waliullah on the net. I came to know that he was a great scholar of Islamic studies and hadith. As I was reading, suddenly I realized that he was sitting just right in front of me. I was surprised. इसमें क्या बताया जा रहा है भाई कि वो चाहते थे कि भाई जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है वो शाह वलीउल्लाह के बारे में जानना चाहते थे कि अचानक से क्या हुआ, उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि शाह वलीउल्लाह उनके सामने आ गए हैं और वो एकदम से सरप्राइज़ हो गए। और फिर सरप्राइज़ होने के बाद वो एकदम से होश में आए और उन्होंने क्या किया, उनसे क्वेश्चंस करना शुरू किया। ठीक है, उन्होंने क्या क्वेश्चंस किए जो उनके माइंड में थे, एक एक करके जो सवालात उनके माइंड में आ रहे थे उन्होंने वो क्वेश्चंस उनसे पूछना शुरू किया। शाह साहब, what made you aware of the poor conditions of the Muslims? यानी कि वो उन्होंने सवाल किया कि शाह साहब आप गरीबों के बारे में क्या कर सकते हैं? तो शाह साहब ने कहा, I was in Prophet Mosque in मदीनतुल मुनव्वरा। मैं मदीना में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी जो है वहाँ पर था। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम came in my dream and ordered me to help the Muslims who are going through very hard times in India. So I quickly returned to Delhi. भाई शाह साहब ने फरमाया कि मैं एक दिन मस्जिद नबवी में बैठा हुआ था, बल्कि सो रहा था, तो वहाँ पर मुझे ख्वाब में कौन आए? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, आपको पता है जो अल्लाह ताला के नेक बंदे होते हैं, जो नमाज़ें पढ़ते हैं और अल्लाह ताला के अहकामात को पूरी तरह से फॉलो कर रहे होते हैं, वो अल्लाह के नेक बंदे कहलाते हैं। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ख्वाब में आते हैं। ठीक है, तो हमें भी क्या करना है? हमें भी नेक बनना है। जब हम भी नेक बनेंगे, हम भी अल्लाह ताला के तमाम अहकामात की पैरवी करेंगे और फिर हम अपने दिल में ख्वाहिश रखेंगे तो यकीनन हमारी भी ये ख्वाहिश पूरी होगी। तो इसी तरीके से शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के
ख्वाब में भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उन्होंने उन्हें हुक्म दिया कि भाई मुसलमान जो हैं वो बहुत बुरी हालत में हैं, तो आप जल्दी से जाइए और उनकी मदद कीजिए। तो अब वो जल्दी से कहाँ आ गए? दिल्ली आ गए। सो व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप इन मुस्लिम हेल्पिंग द मुस्लिम्स, यानी कि फिर उन्होंने सवाल किया कि भाई अब आपका सबसे पहला स्टेप कौन सा होगा मुसलमानों की मदद का। शाह साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल आई ट्रेन्ड अ नंबर ऑफ माई स्टूडेंट्स टू स्प्रेड इस्लाम to understand Quran easily. I translated into Persian, the common language at that time. शाह साहब ने बताया कि भाई सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं अपने स्टूडेंट्स को गाइड करूँगा, मैं उन्हें ट्रेन करूँगा कि वो इस्लाम को किस तरीके से फैलाएं, पूरे इंडिया में इस्लाम को सबसे पहले फैलाएंगे। उसके बाद कुरान मैं उन्हें सिखाऊंगा ताकि वो अच्छी और आसान तरीके से सीख जाएं। और उन्होंने क्या किया था, कुरान को ट्रांसलेट किया था। कौन सी लैंग्वेज में? पर्शियन। प्यारे बच्चों, आपको पता है पहले ज़माने में लोग पर्शियन ज़्यादा यूज़ करते थे, यानी कि फ़ारसी ज़बान ज़्यादा यूज़ की जाती थी। उर्दू तो बाद में आई थी और फिर उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज बनी थी जब पाकिस्तान बना था। मगर जो पहले के जो मुसलमान थे वो पर्शियन लैंग्वेज यूज़ करते थे। तो शाह वली अल्लाह ने क्या किया था कि पर्शियन ज़बान में कुरान को ट्रांसलेट किया था। व्हाट एफर्ट डिड यू मेक इन मेकिंग द मुस्लिम स्ट्रॉन्ग, आपने क्या क्या कोशिश अब आप करेंगे कि आप मुसलमानों को ताकतवर बना सकें, उन्हें मुत्तहिद कर सकें। शाह साहब, I used to teach hadith of the Muslims in public and wrote several books about it. उन्होंने जवाब दिया कि मैं सबसे पहले लोगों को अहादीस से मुबारका का मुताला करवाऊँगा, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने उस पर बहुत सारी बुक्स भी लिखी जो कि अहादीस मुबारका पर मुश्तमिल होती थी। उसमें लोगों को बताया गया था कि किस तरीके से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक गाइडलाइन दी हुई है कि हमें किस तरीके से अपनी लाइफ गुजारनी है, ठीक है। व्हाट अदर एफर्ट्स डिड यू डू, और क्या क्या आप करना चाहते हैं। शाह साहब, आई टॉट द मुस्लिम्स फॉर ऑल द पीपल, it has the solution of each and every problem of human being। भाई मैं मुसलमानों को सबसे पहले इस्लाम की दावत दूंगा, और आपको पता है इस्लाम की तालीमात में तमाम प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन छुपा हुआ है। I spent my whole life in making the Muslims strong religiously and saving them from the enemies। मैंने अपनी पूरी लाइफ में मुसलमानों को स्ट्रॉन्ग उस वक्त देखा है जब वो रिलीजन को पूरी तरीके से फॉलो करते हैं, और इसी तरीके से रिलीजन को पूरी तरीके से जब वो फॉलो करेंगे तो दुश्मन भी उनसे दूर रहेंगे। आई रोट सम बुक्स अबाउट द टीचिंग ऑफ इस्लाम एंड कुरान, और इसके लिए उन्होंने क्या किया, बहुत सारी बुक्स लिखी थी जिसमें उन्होंने इस्लाम और कुरान के बारे में लोगों को, मुसलमानों को बताया था। Shah Wali Allah hard work and his effort spread Islam all over the India. His sons and his followers continued his noble mission. With this, my research was complete. So I slept. When I woke up, he was not there. भाई शाह, उन्होंने बताया कि शाह वली अल्लाह की बहुत सारी मेहनत, उनके बच्चों की मेहनत और उनको जो फॉलो कर रहे थे उन लोगों ने दिन रात मेहनत की, जिसका क्या नतीजा निकला कि पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगा था, ठीक है। उन्होंने अपना मिशन पूरी तरीके से और बहुत बाहिम्मत तरीके से पाए तकमील तक पहुंचाया था। और फिर क्या हुआ कि भाई जो ऑथर थे उनकी रिसर्च भी कंप्लीट हो गई और फिर वो सो गए। जब सुबह उन्होंने देखा तो शाह वलीउल्लाह वहाँ पर मौजूद नहीं थे, ठीक है। तो ये क्या थी, ये डायलॉग राइटिंग थी। आपने देखा किस तरीके से उन्होंने शाह वलीउल्लाह से क्वेश्चंस किए थे। तो अब हम भी छोटी सी एक्टिविटी करेंगे कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ डायलॉग राइटिंग करेंगे, ठीक है भाई। अब तो ईद आने वाली है, बकर ईद आएगी, तो आप किस तरीके से मंडी में जाएंगे और किस तरीके से आप काऊ को परचेज़ करेंगे, ठीक है। इस टॉपिक पे हम डायलॉग राइटिंग करेंगे। तब तक प्यारे बच्चों अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।